हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सभी जानेंगे कि आखिर जीव विज्ञान के अंदर जो हम लोग जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, आखिर ये वर्गीकरण की पद्धति जो दी गई थी वैज्ञानिक द्वारा, वो कितने विधि थी? यानी दो विधि थी, जिसे हम लोग जानेंगे आज विधि की, यानी ये जो दो विधि दी गई है इससे क्या लाभ है। यानी जीव धारियों का जो वर्गीकरण किया है, यानी दो जो पद्धति दी गई है, पहला नाम था द्विनाम पद्धति। यानी इस पद्धति से हमें पृथ्वी पर क्या लाभ हुई है। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि इस पृथ्वी क्या है, असंख्य जीव है। इस जीव से क्या हुआ, यानी हम लोग जानते हैं जो असंख्य जीव, उस जीव को क्या किया, एक एक वर्ग में रखने में क्या हुई, इससे सुविधा हुई है, क्योंकि उसका एक नेम दे दिया गया, बायोलॉजिकल नेम दे दिया, जिससे उसे अध्ययन करने में सुविधा हुई है। इससे समय की बचत हुई है। मान चलो हम लोग देखते हैं कुत्ता बिल्ली, यानी जो भी जीव, उसको क्या किए, एक वर्ग में रखते हैं। इससे क्या हुआ, एक वर्ग के बारे में, एक जानवर से एक वर्ग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, जिससे समय क्या हो रही है, बचत हो रही है। लेकिन एक वर्ग से दो जीवों की पहचान भी, यानी सिमिलरिटी, जो समानता होती है, उसका भी अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। तो पहला जो हम बता रहे थे तुम लोग को, जीवों के नामकरण की पद्धति। जीवों के नामकरण की पद्धति। पहला इसे बता दो तुम लोगों को, कौन सा, द्विनाम पद्धति। यानी ये जो द्विनाम पद्धति है, इसे किसने, केरोलस लिनस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और ये जो द्विनाम पद्धति है, इसमें तुम लोग को बताए थे, इसमें कितने पद होंगे, दो पद होंगे। एक तो वंश को रिप्रेजेंट करेगा और जाति को, दूसरा जाति होगा। हम लोग एक जाति को, यानी एक जाति में जो गुण होंगे उसके आधार पर बोल सकते हैं ये क्या है, एक वंश के बोल सकते हैं कि नहीं। यानी कई सारी जो जातियां होंगी उसमें जो सिमिलरिटी होती है, जैसे कि मानव को देखो, या फिर अभी जो भी जीव होती है, यानी जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे कंगारू, इसमें क्या है, वो अपने, यानी सिमिलरिटी मिल रहा है कि नहीं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। यानी दो जीव, यानी दो जाति समझो अलग अलग करके, लेकिन वो किसमें, एक वंश में इसको रख सकते हैं। या फिर कुत्ता बिल्ली, यानी शेर बाघ, जो भी क्या है, ये सभी क्या है, मांसाहारी, यानी सर्वभक्षी होते हैं, जिसको omnivorous बोलते हैं। ये सभी एक एक अलग अलग जाति है, लेकिन इसको एक वंश में रख सकते हैं, यानी बता सकते हैं ये इस वंश के आते हैं, यानी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी चाहे शेर बिल्ली हो या फिर कुत्ता बिल्ली जो भी होंगे, यानी ये सभी जो जीव होंगे, इसको एक ना एक हम लोग क्या करेंगे, वंश में रख सकते हैं। तो ये सारे जो जीव होंगे क्या, वो एक जाति है। यानी कुत्ता भी क्या है, एक जाति भी है, मनुष्य भी क्या है, एक जाति है। इसमें जो सिमिलरिटी होती है उस आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वर्ग में रख सकते हैं। तो तुम लोग को हम बताए थे, द्विनाम जो पद्धति है इसमें, यानी दो चीजें, यानी पहला पद क्या होता है, वंश का, दूसरा पद जाति का। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो पद्धति जो लिखा जाता है द्विनाम पद्धति में, इसमें जो फर्स्ट वाला जो वंश होता है, इसमें ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी जब बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे इसका, उसमें कैपिटल होता है, लेकिन ये जो जाति है ये स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। यानी मानव का अगर पूछेगा द्विनाम पद्धति में, जिसको बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं, तो उसमें होता है होमो सेपियंस। तो इसमें पहला जो होगा ये कैपिटल होगा, ये चीज ध्यान रखना है। और ये जो सेकंड जाति का नाम होगा, सेपियंस बोलते हैं, ये क्या होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग होगा, ये चीज ध्यान रखना। ये दो नाम पद्धति तो दिए थे, लेकिन इन्होंने ये चीज भी बताया था, जो मानव की जो लिखने द्विनाम पद्धति लिखने जो नियम है, इसमें पहला जो अक्षर लिखेंगे वंश का, वो क्या होगा, कैपिटल से स्टार्टिंग होगा, और दूसरा जो जाति का होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग होगा। ये चीजें भी बताई थी उन्होंने। और ये जो बायोलॉजिकल नेम है, इससे हमें बहुत ही लाभ हुई है। कैसे, तो देखो हमारी पृथ्वी पर जो जीव है उसका हमेशा दो नाम होता है, एक तो घर का, एक बाहर का, होता है कि नहीं। तो हम लोग जो ये नाम दिया गया होमोसेपियंस, तो इस पृथ्वी पर यानी जितने भी देश हैं, सभी देशों में हम लोग जो मानव किस नाम से जानेंगे, होमो सेपियंस नाम से ही जाना जाता है। तो हम लोग किसी भी देश में अगर बोलेंगे मानव किस नाम से, किस जाति इसका है, तो होमो सेपियंस। यानी जाति पूछेगा तो क्या बताना है, सेपियंस। वंश पूछेगा तो क्या बताना, होमो।
यानी ये इस जाति के इस वंश की है, तो ये पूरे विश्व में इसको जाना जाएगा इस नाम से। नॉर्मली मानव तो सभी सिर्फ अपने देश मान जो मानव बोलते, लेकिन अगर पृथ्वी पूरे विश्व में अगर पूछेगा किस नाम से जाना जाता है तो उसका नाम क्या बताएंगे? होमो सेपियन। ये नाम बोलेंगे तो पूरा विश्व में जो भी होगा सब जानेंगे क्या है, मानव है, सब जान लेगा। लेकिन अगर इसका अगर ये नाम अगर नहीं पता रहेगा विज्ञान नाम, तो नहीं बता पाएगा कि ये क्या है, एक मानव है, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम पूरे विश्व में क्या है, प्रचलित है। मान लीजिए दूसरा हम देखते हैं गाय का ही, इसका होता है बॉस इंडिकस। ये देखो नॉर्मली अपना लोग क्या बोलते हैं, गाय बोलते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर कई सारे क्या है, मतलब 7 महादेश जो उसमें क्या है, विभिन्न सारे देश आते, कई सारे देश आते हैं विभिन्न, तो वो जो देश है उन देश में उसका नाम क्या होगा, बॉस इंडिकस होता है। तो इस नाम से पूरे देश में यानी विभिन्न देशों में संसार में जाना जाता है। यानी नॉर्मली नेम तो क्या है, जो घर में यूज करते उसे गाय कहते हैं, लेकिन पूरे विश्व में उसको बॉस इंडिकस नाम से जाना जाता है। तो अगर ये नाम बोलेंगे तो कोई भी होगा देश होगा तो वो बता देगा कि क्या है, गाय, यानी बॉस इंडिकस मतलब गाय होता है, ये चीज बता सकता है। यानी द्वि नाम पद्धति से हमें ये चीजें यानी किसी जीव को पहचानने में मदद मिली है, इससे समय की बचत होगी। यानी इसका जो अध्ययन करते मान चलो अभी इसके बारे में क्या है, यानी ये जो मानव क्या एक जाति है, इसमें भी क्या 2 जाति होता है ना, एक नर और एक मादा। यानी मान चलो अगर इसमें हमें क्या सिमिलरिटी यानी क्या गुण होती है, एक जाति का अगर गुण बता ली यानी पता चल गया तो क्या होगा, हमें उसे एक वर्ग में स्थापित करने में क्या होगा, सुविधा ही होगी। इससे हमें अध्ययन करने में भी सुविधा होगा, समय का बचत होगा, हम आसानी से पहचान सकते हैं इस जीव को, इस वर्ग में रख सकते हैं। पहचान सकते हैं कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, पहचान लेते हैं ना। जैसे मान चलो कुत्ता या बिल्ली हो तो हम लोग क्या देखते हैं नॉर्मली, वो लोग कैसे जीव है, मांसाहारी जीव है कि नहीं है, यानी उसको हम लोग उसकी सिमिलरिटी के आधार पर एक जीव क्या करते, एक वर्ग में रख सकते हैं, जिसको ओमनीवोरस ही बोलते हैं। तो उन लोग का वर्ग क्या होता है, एक ओमनीवोरस होता है, यानी इस जीव में रख सकते हैं। दूसरा देखो ये जो 2 नाम पद्धति है किसने, केरोल लिनियस ने जो दिया था, यानी 2 नाम पद्धति केरोलस लिनियस ने दिया था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो लिनियस था इन्होंने एक शब्द यानी वर्गीकरण की पद्धति जो होती है ना उसके लिए एक शब्द भी दिया था, यानी वर्गीकरण पद्धति को सिस्टमैटिक कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, वर्गीकरण की पद्धति को सिस्टमैटिक भी बोलते हैं। याद रखना, वर्गीकरण पद्धति को सिस्टमैटिक कहते हैं। और ये जो लिनियस ने इन्होंने आगे बताया था, ये सिस्टमैटिक जो शब्द होता है इन्होंने लैटिन शब्द से लिया था, सिस्टमैटिक, ये जो है लैटिन शब्द से लिया था। लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया था। किसने, लिनियस ने सिस्टेमा से लिया था, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था। यानी ये जो लिनियस है इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण पद्धति को सिस्टमैटिक कहा था। और इन्होंने जो ये सिस्टमैटिक शब्द है एक लैटिन शब्द जिसे सिस्टेमा कहते हैं उसे लिया था। और इसका जो अगर अर्थ पूछे यानी क्या मतलब होता है, इसका अर्थ मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, यानी एक जीव को कैसे एक वर्ग में कैसे व्यवस्थित किया गया है इसकी व्यवस्था को दर्शाना ही, अविकास से संबंध को बताना ही, यानी ये जीव एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है उसको उसके बारे में बताना ही क्या कहलाएगा, जीवों की नियमित व्यवस्था, या उसे क्या कहेंगे, सिस्टेमा कहते हैं। और ये जो इन्होंने जब वर्गीकरण के इससे रिलेटेड जो नियम दिए थे या वर्गीकरण के बारे में जो बताया था या उससे संबंधित विकासीय संबंधों के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम उन्होंने सिस्टेमा के आधार पर भी लिखा, सिस्टेमा के आधार पर ही दिया था, जिसे सिस्टेमा नेचुरी भी कहते हैं, सिस्टेमा नेचुरी भी बोलते हैं। यानी सिस्टमेटिक जो शब्द है वो कहां से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था। और ये जो सिस्टेमा शब्द है इसके आधार पर केरोलस लिनियस ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ये पुस्तक किसने लिखा था, तो लिनियस ने लिखा है।
लिनियस के द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है, जिसमें उन्होंने वर्गीकरण से रिलेटेड यानी जो भी बातें हैं या विकास से रिलेटेड जो भी यानी विकास से संबंध होगा उसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में बताया है। इसके अलावा वर्गीकरण की एक और पद्धति है, तो पहले इसके बारे में नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट बारे में बताएं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ग की संवर्ग। ये वर्ग की संवर्ग आखिर है क्या, यानी इसे क्यों बांटा गया? तो सबसे पहले तुम लोग को बताए थी इससे पहले नेक्स्ट पिछले क्लास में वर्ग की क्या होता है। ये जिसमें क्या क्या जीवों को उनकी पहचान, वर्गीकरण एवं विशेषीकरण के आधार पर विभिन्न समूहों में क्या क्या बांटा गया है, उसे वर्गीकरण या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, यानी टेक्सोनॉमी कहते हैं। और संवर्ग का मतलब होता है विभिन्न वर्गों में उसे बांटना यानी डिवाइड करना। यानी वर्गीय संवर्ग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जीवों को किस आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा या डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले देखो ये जो वर्गीय संवर्ग आखिर है क्या, तो जीवों को यानी बताए, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जीवों की आपसी समानताओं एवं जीवों की आपसी समानताओं एवं उनके गुणों के आधार पर उनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत यानी बांटना, विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना ही वर्गीय संवर्ग कहलाता है। यानी किस आधार पर बांटेंगे, तो जीवों की आपसी समानताओं एवं उनके गुणों के आधार पर जीवों को क्या कर रहे हैं, विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना यानी बांटना। कई समूह में जीवों को उनके गुणों के आधार पर, उनके संबंधों के आधार पर जीवों को बांटना क्या कहलाएगा, वर्गीय संवर्ग कहलाता है, यानी टेक्सोनॉमी कैटेगरी। इनमें मुख्यतः 6 इकाइयां होती है। नॉर्मली हम लोग अपने आसपास सबसे छोटी इकाई को देखते हैं जिसे क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। यानी जीवो क्या होती है, जाति होती है। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जाति होती है। इसके अलावा दूसरा जो होता है वंश होता है। बायोलॉजिकल नेम भी लिखते तो 2 चीज का पद का प्रयोग होता है, पहला वंश दूसरा जाति। तीसरा होता है कुल, उसके बाद होता है गण यानी किस ऑर्डर से, उसके बाद वर्ग, उसके बाद संघ,
और लास्ट वाला जो होता है जिसे कहते हैं संघ या फैला, उसके एक जाति, वंश, कुल, गण, संघ और उच्च श्रेणी। और एक लास्ट वाला जिसे बोलते हैं जगत। यानी ये 6 जो है इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। बीच में एक छोटा है, यानी जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, यानी ये 6 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी गाय किसे देखते हैं? जाति को अपने आसपास देखते हैं। मनुष्य क्या है? एक जाति है। गाय बिल्ली क्या है? एक जाति। यानी जाति में भी क्या होती है? कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है, यानी कुछ जीवों में जो सिमिलरिटी होती है, यानी समानता होती है, उसके आधार पर जीवों के एक वर्ग में, यानी एक वर्ग में उसके गुणों के आधार पर रखना, उसे क्या कहेंगे? जाति कहते। यानी क्या बोला? वंश और जाति में बहुत अंतर है। देखो ये वंश जो होता है ना, कई सारे जातियों का समूह होता है। एक वंश कई सारी जाति, उसमें कई सारे वंश में एक वंश में कई सारी जातियां आती है, ये अंतर है। यानी देखो एक वंश में कई जातियां आ सकती है, एक वंश में कई जातियां हो सकता है, लेकिन एक जाति में कई वंश नहीं हो सकती। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये जो वंश है ये जातियों का बना समूह होता है। ये जातियों का बना समूह होता है, जिसमें कुछ ना कुछ क्या होती है? सिमिलरिटी होती है, समानता होती है। उसके आधार पर उसको एक वर्ग में यानी एक समूह में रखा जाता है, जिसे बोलते हैं वंश। यानी जातियों का जो समूह होता है, जिसमें क्या होती है? कुछ ना कुछ गुण होता है, सिमिलरिटी गुण होता है, उसके आधार पर उसको एक समूह में रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वंश। और देखो ये जो वंश है, इसके बाद देखो कुल है, यानी जो वंश का जो समूह होगा उसे क्या कहेंगे? कुल कहते हैं। और कुल से जो निर्माण होगा उसे गण कहेंगे, गण से फिर संघ, वर्ग का निर्माण होगा, वर्ग से फिर संघ का, और सबसे लास्ट में जो ये जगत है, ये सबसे बड़ा यानी वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जिसे बोलते हैं जगत बोलते हैं। ये सबसे बड़ी इकाई होती है वर्गीकरण की, जिसको किंगडम भी बोलते हैं। जगत क्या? किंगडम। यानी ये जो वर्गीकरण किया गया है, इसका जो स्टार्टिंग कहां से हुआ है? जाति से ही। सबसे पहले डिवाइड किया गया है जाति से। जाति के बाद वंश है, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ, संघ के बाद जगत, और ये लास्ट ही है। यानी सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे? जाति को कहते हैं। और सबसे बड़ी इकाई पूछे, यानी वर्ग की, संवर्ग की सबसे बड़ी इकाई, उसमें बोलेंगे हम लोग जगत को, यानी किंगडम को सबसे बड़ी इकाई कहते हैं। ये चीज दोनों क्लियर हुआ। यानी अगर पूछेगा आप वर्गीकरण के आधारभूत इकाई किसे कहेंगे? तो जाति को कहते हैं। या वर्गीय संवर्ग की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे? तो जाति को कहते हैं। और जातियों से मिलकर ही क्या होता है? जिसमें सिमिलरिटी होती है, यानी गुण समान होता है, उसे वंश कहते हैं। और वंश से फिर मिलकर किसका निर्माण? यानी कुल का, यानी फैमिली का निर्माण होता है वंश से। वंश से फिर गण यानी ऑर्डर निर्माण होता है, ऑर्डर से फिर वो एक वर्ग होता है। तुमने सुना होगा मेमेलिया एक वर्ग है, या फिर मत्स्य क्या होता है? एक वर्ग होता है। उसमें एक ही वर्ग का, यानी मत्स्य में जितने भी मछली आते हैं उन सभी को एक वर्ग में रखा जाता है। उसे क्या करेंगे? वर्ग। जैसे कि स्तनधारी है, या फिर मेमेलिया, या स्तनधारी को भी बोला जाता है। या इसके अलावा देखो रेप्टिलिया, यानी सर्प जितने भी होंगे उसको एक क्या किया है? सिमिलरिटी के आधार पर एक वर्ग का नाम दिया, जिसे क्या कहते हैं? रेप्टिलिया कहते हैं। या उभयचर बोलते हैं, जिसको एम्फीबिया। ये भी क्या है? एक वर्ग है। इसमें जितने रेंगने वाले जीव होते हैं उसको उसमें रखा गया हो। यानी कुछ जीव क्या होते हैं? उभयचर में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर यानी स्थल पर रहते हैं, कुछ जल में भी रहते हैं। इसके आधार पर उसको, यानी जो जीव जल या स्थल दोनों पर रहते हैं, उसके आधार पर उसको एक वर्ग दिया गया है, यानी जिसे बोलते हैं उभयचर। यानी ये क्या है? एक वर्ग है। और वर्ग में क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है, समानता होती है, उसके गुण के आधार पर उसको एक वर्ग में रखा गया है। तो पहला हम लोग देखते हैं जाति, यानी वर्गीकरण की, यानी वर्गीय संवर्ग की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जाति कहलाती है। तो हम लोग जाति का बात करेंगे, यानी जाति आखिर क्या होता है? जाति आखिर है क्या? यानी जाति जिसे स्पीसीज बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं जो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है, या आधारभूत इकाई भी बोल सकते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ क्या होती है? मौलिक समानता ही होती है। तुम लोग चीज देखा होगा, मानव जो इसमें क्या होता है? समानता होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? डीएनए पाया जाता है, जो आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं? हमारा डीएनए क्या होता है? सेम ही होता है, अलग तो नहीं होता है। भले उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती है, लेकिन डीएनए हमारा
सभी में सेम ही होता। तो मनुष्य में जो जाति है, यानी हम लोग बोल सकते हैं जो मनुष्य की यानी जीवों की वर्गीकरण की आधारभूत जीवों की वर्गीकरण की आधारभूत सबसे छोटी इकाई को जाति कहते हैं। लेकिन इस एक चीज ध्यान रखना, जाति कोई भी होगा तो उसमें क्या होगा, मौलिक समानताएं होंगी, क्योंकि उसमें क्या रहता है, डीएनए रहता है, यानी आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित रहता है, जिसके कारण उसमें सिमिलरिटी मौजूद रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जाति में मौलिक समानताएं होती है, मौलिक समानता पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं मानव, गाय, कुत्ता, बिल्ली, यानी ये सभी क्या है, एक जाति का नाम है। नहीं, ये एक जाति, अलग अलग जाति है, सो बोल रहे हैं, अभी जाति का बात हो रहा है सिर्फ। ये भी अलग जाति है, गाय भी एक अलग जाति है, और कुत्ता बिल्ली भी क्या अलग अलग जाति है। कुत्ता में भी क्या होता है, देखो उसका जो बच्चा जन्म होता है, कुत्ता का बच्चा क्या होता है, कुत्ता जैसे ही होता है, उसका भले ही रंग रूप क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, लेकिन उसका क्या होता है, डीएनए तो सेम ही रहता है ना, बदलता नहीं ना है। वही चीज है सिमिलरिटी, अभी बताए ना, जो वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई, छोटी इकाई जो जिससे मौलिक समानता ही होती है। या हम लिख सकते हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये लिख लो स्पष्ट कर, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, यानी ये चीज अब क्लियर हो गया कि नहीं, यानी जिसका डीएनए सेम जैसा होगा उसका बच्चा भी कैसा होगा, उसके जैसा ही होगा। यानी मानव क्या है जाति, इसका बच्चा कैसे होगा, मानव जैसे होगा। गाय भी क्या है जाति, इसका बच्चा कैसे होगा, इसका डीएनए जैसा होगा, उसका बच्चा भी उसी अनुकूल उसका बच्चा भी होगा। यानी भले रंग रूप में क्या हो सकता है, भिन्नता हो सकती है, लेकिन उसका जो यानी वो जो जीव है, उस जो जिस जाति का जीव है, उसके उसी जीव का जाति को वो यानी बच्चे को जन्म देगा। कंप्लीट हो गया। चलो अब देखते हैं हम दूसरा। पहला तो वंश था, दूसरा क्या है, जाति है। पहला जाति था, दूसरा वंश है। तो हम अब किसके बारे में देखेंगे, दूसरा वंश, जिसको जीनस ही बोलते हैं। देखो ये जो वंश है, इसमें हम बोल सकते हैं कि जातियों की या ऐसी जातियों की समूह जिसमें गुण समान हो, ऐसी जातियों की समूह, ऐसी जातियों का समूह जिसके गुणों में समानता हो या जिसके गुणों में सिमिलरिटी हो, उसे वंश कहते हैं। जैसे कि देखो इधर बोर्ड पर, मानव क्या है, मानव तो एक जाति है, लेकिन मानव का वंश क्या है, होमो, जो किसी पहले बताए थे, यानी दो नाम पद्धति में बताए थे कि मानव जो है ये क्या है, जाति है, मानव जाति। लेकिन मानव का जो बायोलॉजिकल नेम उसमें होता होमो सेपियंस। तो ये होमो जो क्या है, ये वंश है, यानी किसको दर्शा रहा है, एक वंश को दर्शा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं मानव का वंश क्या है, होमो है। एग्जाम्पल में हम लोग बोल, यानी एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो है वंश में जो क्या होगा, जातियों का समूह होगा, जो क्या होगा,
जिसमें सिमिलैरिटी होगा उसे हम लोग वंश के अंदर रखते हैं। या जातियों के ऐसी समूह जिसमें जिसके गुणों में सिमिलैरिटी होगा, समानता होगा, उसे वंश कहते हैं। और वंश में जैसे मानव है, मानव का क्या होता है? होमो होता है। सेपियन बायोलॉजिकल नेम पूरा क्या था? होमो सेपियंस होता है। तो सेपियंस क्या है? ये एक जाति है। यानी दो नाम पद्धति में बताए थे ना, एक पद, पहला पद क्या होता है? वंश का, दूसरा पद जाति का। यानी फर्स्ट वाला जो पद है ये वंश को दर्शा रहा है, दूसरा पद जाति को दर्शा। तो यहाँ हमें किसके बारे में बताना? तो वंश, इसका अगर मानव का वंश मुझे क्या बताना है? होमो बताएंगे। जो मानव का वंश होमो है और जाति पूछेगा तो सेपियंस होता है। तो एग्जाम्पल हम लोग ये लिख सकते हैं, होमो। या फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, गाय का इससे पहले लिखे थे बॉस इंडिकस। यानी ये जो बॉस है ये इसका वंश है, वंश का नाम है। दूसरा जो इंडिकस है यानी ये क्या है? एक जाति है। यानी लास्ट वाला किसको दर्शाता है? जाति को, लेकिन फर्स्ट वाला वंश को दर्शाता है। यानी गाय का पूछेगा जो वंश क्या बताना है? बॉस होगा। या फिर इसके अलावा हम लोग देखते हैं, या फिर भैंस का भी तो वैसे बॉस ही होता है। या फिर आम का देखते हैं, इसका होता है मेंजीफेरा इंडिका, पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल नेम। लेकिन इसका अगर वंश पूछेगा तो क्या बताना है? मेंजीफेरा। अगर जाति पूछेगा तो इंडिका होता है। तो पूरा नाम ये बॉस भी क्या है? एक वंश है। और मेंजीफेरा भी क्या है? एक वंश को दर्शा रहा है। लेकिन दूसरा जो पद है वो किसे दर्शाएगा? जाति दर्शाएगा। ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। लिख लिया? चलो देखते हैं अब नेक्स्ट। तीसरा क्या होगा? कुल। यानी फर्स्ट वाला था जाति, दूसरा है वंश, तीसरा है कुल। यानी इसको फैमिली भी बोलते हैं। यानी कुटुंब भी बोला जाता है। होता है ना, आप किस कुटुंब के हैं? होता है कि नहीं? सब बोला जाता है। यानी फैमिली को हम लोग यानी कुल, यानी जिसे फैमिली बोलते हैं, फैमिली को कुटुंब वैसे बोला जाता है। ये वाले वर्ड जो है फैमिली वाला, इसे कुटुंब के नाम से भी जानते हैं। हम लोग बोल सकते हैं जो वंशों का ऐसे समूह जिसमें समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है उसे क्या कहेंगे? कुल कहते हैं, यानी फैमिली कहेंगे। यानी वंशों की ऐसी जातियां या वंशों का ऐसा समूह जिसमें समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है। उसे क्या कहेंगे? उसे कुल यानी फैमिली कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, आलू और बैगन। देखो ये जो दो आलू जो बैगन, ये क्या है? सब्जी का वैसे प्रकार तुमको पता है। लेकिन इसका जो अगर वंश कुल पूछेगा तो कुल हो जाएगा सोलेमन। यानी इसका वंश क्या है? समान है, जो कि लिखा है वंशों का ऐसा समूह जिसमें क्या हो? समान गुने वाले वंश को रखा जाता है, उसे क्या कहेंगे? कुल कहते हैं। इसमें क्या आलू और बैगन क्या, इन दोनों का कुल यानी वंश जो है वो सेम ही है, जिसे क्या कहते हैं? सोलेमन कहते हैं। जाति भले ही अलग हो लेकिन वंश अगर सेम रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? कुल कहते हैं। और आलू जो बैगन है, इस सब इन दोनों का कुल क्या होता है? यानी वंश जो होता है वो सेम ही होता है। या फिर टमाटर भी बोल सकते हैं।
इसका भी कुल वंश सेम ही होता है। इसीलिए इन तीनों जीवों को किसमें रखा गया है? कुल के अंदर। आलू, बैगन, टमाटर किस कुल के होंगे? एक ही कुल के होंगे, यानी एक ही वंश के वंश के। तो यानी वंश दोनों में क्या है? वंश अलग अलग, लेकिन उसमें क्या गुण हो पाए जाते हैं, इसीलिए उसको क्या किसमें रखा गया? कुल में रखा गया, कुल के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरीके से तीनों नाम लिखकर उसका, यानी तीनों का क्या है? तीनों का वंश एक ही है। इसके अलावा हम चलो एक और, यानी चौथा जो है, 6 थे टोटल, 6 है ना वर्गीय संगठन में। यानी फर्स्ट वाला था जाति, वंश, कुल, और अब हमें पढ़ना है गण के बारे में, जिसे ऑर्डर ही बोलते हैं। सिलियरी नेम ये याद रखो, उससे आराम से तुम लोग उसके बारे में बता सकता है। यानी चलो देखो, अब ये गण क्या होगा? किसका समूह होगा? तो कुल का होगा, यानी कुलों का ऐसा समूह कुलों का ऐसा समूह जिनमें कई गुण समान हो, जिनमें कई गुण समान हो, उसे गण कहते हैं। जैसे कि देखो, शेर, कुत्ता, बाघ, बिल्ली, ये जो जीव है, इन सारे जीवों का कुल क्या है? एक ही है। यानी ये सारे जीव एक ही कुल के हैं, जिसे बोलते हैं फेलिडी। ये दोनों का सेम ही होता है। यानी ये जो गण है, इसमें हम लोग किसका कुलों के समूह को रखेंगे, यानी जिसमें क्या होगा? समानता है, कुछ न कुछ सिमिलरिटी होगा एक दूसरे से, जिसमें जो एक दूसरे के, यानी शेरी देखो या कुत्ता को देखो, ये क्या है? ओमनीवोरस जीव है। यानी इसको एक वर्ग में जो रखा गया है, किस आधार पर? ये दोनों क्या करते हैं? मांसाहारी जीव है ना, जो दूसरे जीव को खाते हैं। तो इन दोनों को किसके आधार पर? इनके गुणों के आधार पर एक वर्ग में रखा गया है, यानी एक कुल में रखा गया है, जिसे क्या कहते हैं? गण कहते हैं। या इसके अलावा देखो, ये बिल्ली जो है या फिर कुत्ता है, इन जीवों में क्या होता है? कुछ न कुछ सिमिलरिटी होती है, जिसके आधार पर उसको एक गण में रखा गया है। इसके आंखें में आंखें जो मिलता है में क्रमशः नीले लाजवर, नीले लाजवर तथा सफेद सीपी और काले काले डामर की जराई की गई। यानी ये बनाया। इस कुत्ता को जो है ना, फेलिडी में कुल में रखा गया। मिलेडी कुत्ता को केनिडी होता है, इसका लिख लेना, कुत्ता को दूसरे वर्ग में। इन दोनों का कुल सेम होता है, ठीक है, लेकिन इसका क्या है? गण अलग अलग होता है। कुल सेम ही होता है दोनों का, इसीलिए इसको इसमें रखा गया। ये दोनों लिख लेना, कुत्ता का केनिडी होता है और शेर का फेलिडी होता है। बाघ का शायद लियो होता है, नेक्स्ट आगे बता देंगे। चलो देखते हैं अब। इसके अलावा कुल के बाद क्या आएगा? 4 3 चीजें आए ना, जाति, वंश, कुल, गण। अब क्या आएगा? वर्ग आएगा, यानी जिसे क्लास ही बोलते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं गणों का
जाति वंश को गणों का ऐसा समूह जिनके गुणों में समानता हो। गणों का ऐसा समूह जिसके गुणों में समानता हो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे कि देखो ये मत्स्य क्या है, एग्जाम्पल देखो, हम एक वर्ग ले रहे हैं मत्स्य। मत्स्य भी हम लोग यानी मछली जो भी होगा उन सभी मछलियों को एक वर्ग का नाम दिया जिसे बोलते हैं मत्स्य। तो मछली में हम लोग क्या से बोल सकते हैं, कोई भी यानी जो भी मछलियां आएंगी उसके लिए एक नाम दिया गया जिसे बोलते हैं मत्स्य। तो ये क्या है, एक वर्ग है। और ये जो रोहू कतला ऐसा क्या है, ये गणों का समूह है जिसमें क्या होगा, एक ही सेम वर्ग यानी वर्ग होता है। ये दोनों जो जीव है यानी जिसका इन दोनों का गण तो सेम ही, लेकिन वर्ग पूछेगा क्या बताना है, मत्स्य होगा यानी मत्स्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा उभयचर ही देख लो, मेढक या रेप्टिलिया वर्ग देख लो, जिसमें सर्प आते हैं। सर्प में भी कई सारा नाम होता है उसका, होता है कि नहीं। ये सभी क्या है, एक वर्ग का नाम है और इसके अंदर कई सारे क्या होंगे, गण आएंगे, जिसे ये नहीं हम बोल सकते हैं कई सारे सर्पों के समूह क्या बोलेंगे, एक वर्ग हम लोग बोल सकते हैं जिसका नाम दिया गया है रेप्टिलिया, या जो पृथ्वी एवं यानी स्थल और जल दोनों में रहते हैं उसे उभयचर बोलते हैं। और मत्स्य जो होता है जिसे मछली वाला वर्ग मत्स्य कहलाता है। या स्तनधारी में देख लो, गोरिल्ला, मनुष्य, ये सभी एक गण का समूह, अभी इस साइड वाला, लेकिन ये सभी क्या है, एक वर्ग का समूह है। यानी ये वाला वर्ग का समूह और ये साइड वाला गण का समूह। यानी ये जो गोरिल्ला, मनुष्य, सर्प, मेढक, रोहू, कतला, ये सभी क्या है, एक गण है। और गणों के समझ किसका निर्माण होता है, एक वर्ग यानी क्लास का निर्माण होता है। यानी रोहू जो एक वर्ग, रोहू, कतला यानी जो भी आएंगे इन सभी से क्या वर्ग का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं मत्स्य वर्ग। या फिर मेढक, सर्प या गोरिल्ला, मनुष्य यानी स्तनधारी जो जीव आते हैं उसके लिए एक वर्ग का नाम दिया गया जिसे बोलते हैं स्तनधारी या फिर मेमेलिया वर्ग। यानी ये पांचवा भाग था वर्गीय संवर्ग का, पांचवी इकाई थी। इसके अलावा छठा इकाई हो जाएगा संघ, जिसे फाइलम भी बोलते हैं। यानी फाइलम। तो तुम लोग अभी यानी गण में वर्ग जो था उसमें किसका समूह होता है, गण का होता है। तो ये जो संघ है इसमें कई सारे वर्गों का समूह होगा। तुम लोग बोल सकते हो जो वर्गों का ऐसा समूह, वर्गों का ऐसा समूह जिनमें मौलिक समानता हो, उसे संघ कहते हैं। उसे संघ कहते हैं। जैसे कि देखो ये जो वर्टिब्रेटा है वो क्या है, एक संघ होता है जिसमें कई सारे जीव आते हैं, यानी क्वाड्रेटा वैसे बोल, क्वाड्रेटा
ये इसका संघ का नाम है। कॉर्डेटा एक संघ होता है, यानी जंतु जगत का वैसे होता है। यानी ये कॉर्डेटा जो है इसमें कई सारे वर्ग आएंगे। अभी लिखिए वर्गों का समूह, यानी कॉर्डेटा जो इसमें कई सारे वर्ग का समूह आएगा, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पर देखो पहला वर्ग हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मत्स्य क्या है, एक वर्ग है, या फिर उभयचर क्या है, एक वर्ग है, या एम्फीबिया क्या है, एक वर्ग है, या इसके अलावा रेप्टिलिया क्या है, एक वर्ग है। लेकिन ये जो मत्स्य किसका वर्ग है, ये मछली वाला वर्ग है। उभयचर यानी जो रेंगता हो, यानी जल समुद्र रहता है, उसका वर्ग है। एम्फीबिया यानी जो नहीं, ये वाला जो जल दोनों प्रतों से कहते हैं उभयचर। एक होता है एम्फीबिया और एक होता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में हम लोग सर्प का यानी वर्ग, यानी जितने भी सर्प है उसका जो समस्त जीवों की जो क्या बोले एक वर्ग का नाम जिसका कहते हैं रेप्टिलिया, यानी सर्पों का वर्ग क्या कहलाएगा, रेप्टिलिया कहलाता है। यानी ये जो संघ होता है उसमें कई सारे वर्गों का अध्ययन किया जाता है। और वो वर्ग क्या होंगे, एक ही प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के वो वर्ग होते हैं, जिसमें या तो मछली आएगा, या तो पक्षी आएगा, या तो सांप आएगा, या तो कोई भी जीव आएगा। ये स्तनधारी जीव है, मेमेलिया वर्ग के जो भी जीव आएंगे इसके अंतर्गत आते हैं। यानी ये सभी क्या है, एक वर्ग है। और किसके अंतर्गत आते हैं, संघ पूछेगा क्या बताना है, क्वाड्रेटा। यानी क्वाड्रेटा एक संघ है जिसमें कई सारे वर्ग यानी उसमें क्लास फाइलम जिसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक और है जिसे बोलते हैं जगत, जिसे किंगडम बोलते हैं। यानी वर्गीकरण की अगर सबसे बड़ी इकाई पूछे तो क्या बताएंगे, किंगडम। यानी सबसे छोटी इकाई जाती होती है, सबसे बड़ी इकाई किंगडम होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं संघों का ऐसा समूह जिनके गुणों में समानता हो। संघों का ऐसा समूह जिनके गुणों में समानता हो उसे जगत कहते हैं। यानी ये जो जगत है इसमें पूरा एक जाति होगा, जैसे कि पेड़ पौधा ही तो उसका एक जाति होता है जिसे बोलते हैं प्लांटी जगत, यानी प्लांटी बोलते हैं। और दूसरा जो जंतु है यानी प्राणी है उसके लिए एक जगत का यूज है जिसे बोलते हैं एनिमेलिया जगत। यानी दो इसके अंदर रखते हैं हम लोग, यानी जगत में दो आएगा, एक तो आ जाएगा पादप जगत और दूसरा होगा जंतु जगत। पादप जगत को हम लोग प्लांटी भी बोलते हैं और ये जो जंतु जगत इसे एनिमेलिया भी बोलते हैं। यानी देखो ये जो प्लांटी जगत है यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पेड़ पौधे हैं उसका जो अध्ययन करेंगे किसके अंदर करते हैं, पेड़ पौधा यानी प्लांटी के अंदर करेंगे। और जीव जंतु यानी जंतु जगत यानी एनिमेलिया, इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु होगा उसका जो अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से, एक ही प्रकार से नहीं, कई सारी संरचना के आधार पर, कोशिकाएं संरचना के आधार पर, यानी या फिर उसके आकार के आधार पर, या फिर कोशिका भित्ति के आधार पर, या फिर कोशिका के आधार पर, या फिर जनन के आधार पर, तो वो उसका जो अध्ययन करेंगे जंतु में तो उसे क्या कहेंगे, एनिमेलिया यानी जंतु जगत कहते हैं। यानी ये जो जंतु जगत है ये कई सारे संघों का समूह होता है। यानी एक जंतु जगत में लगभग टोटल 10 संघ होते हैं। और ये जो प्लांटी जगत है इसमें कई सारे संघ होते हैं, जैसे कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी पौधे के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जंतु जगत है इसमें आर्थ्रोपोडा, इसके अलावा पॉलीफेरा, यानी ये सभी जगत इसके अंदर आते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं जो सबसे बड़ा जो संघ होता है वर्गीकरण उसे क्या यानी वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी संवर्ग होती है उसे क्या कहेंगे, उसे जगत कहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी इकाई क्या है, क्योंकि इसमें कई पृथ्वी पर जितने जीव है उसको समझो दो ही भागों में बांटा गया। कितने, दो ही भाग, जंतु जगत दूसरा प्लांटी जगत। इस पृथ्वी को ये जो संघ है, संघ नहीं जगत यानी किंगडम जो है इसको दो ही किंगडम मुख्य रूप से, एक जंतु का दूसरा पादप का, मुख्य रूप से दो ही किंगडम में बांटा गया है, एक जंतु और पादप, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम कहते हैं।
तो हम लोग एक प्लांटी समझ लेना, जो किंगडम जो है इसे पूरे जितने इस पृथ्वी में जितने भी पेड़ पौधे हैं उस पूरे पेड़ पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा, प्लांटी जगत के अंदर हम लोग करते हैं। और दूसरा जो है एनिमलिया जगत, जिसे जंतु जगत भी बोलते हैं, इसे पूरे पृथ्वी पर जितने भी जंतु विद्यमान है उसका जो अध्ययन करेंगे, उसके किसके अंदर करते हैं, एनिमलिया जगत के अंदर करते हैं। चाहे जीव छोटे हो यानी जंतु छोटे हो या बड़े हो, या फिर आकार दृष्टिकोण से यानी संरचना के दृष्टिकोण से, या फिर जनन के आधार पर, या तो उसमें या तो कोशिका भित्ति के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं, यानी जो भी प्रकार होंगे उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे किसके किसके अंतर्गत, जंतु का। तो एनिमलिया जगत के अंदर जंतु का अध्ययन करते हैं। यहाँ से ध्यान रखना, प्लांटी में किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे का, और एनिमलिया में जंतु का अध्ययन करते हैं। तो यानी ये आज वर्गीकरण की जो इकाई थी, टोटल कितनी इकाई, टोटल लगभग 7 इकाई हुई। हाँ, टोटल लगभग 7 इकाई हुई है, 6 इकाई 7 इकाई थी, ये छठा होगा संग। ये जो टोटल 7 इकाई थी, इसमें हम लोग सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग होता, जाति से। जाति से वंश से स्टार्टिंग हुआ था, वंश से कुल का, कुल से फिर गण का, गण से वर्ग का, वर्ग से फिर संघ का, संघ से फिर जगत का निर्माण हुआ। यानी देखो, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कौन सी, जाति थी। जाति में क्या था, एक ही जाति था, सिर्फ मानव था। लेकिन जब वो किसमें आया, वंश में आया, तो उसमें कई सारे क्या हुआ, जातियों का समूह आया, जिसमें कई सारी समानताएं थी। उसके अलावा देखो तीसरा जो था कुल था, यानी फैमिली, उसमें कई सारे वंशों का समूह था। और लास्ट में यानी जो ये जगत है जिसे किंगडम कहते हैं, इसमें कई सारे संघों का समूह आया, जिसमें इसके गुणों में क्या होगी, समानताएं होती, उसे क्या कहेंगे, जगत यानी किंगडम कहते हैं। और ये किंगडम 2 प्रकार के होते हैं, पादप किंगडम, जो दूसरा जंतु यानी प्लांटी, जंतु यानी एनिमलिया किंगडम, और पादप यानी प्लांटी किंगडम, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, अगर नोट करना हो तो कर सकते हैं।